कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह में कि परमेश्वर ने आज का दिन मुझे और आपको दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। प्रियो, आज इस महीने का आखिरी दिन 31 तारीख है। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर आज 31 तारीख को तक मुझे और आपके यहाँ तक लेकर है। इस साल का 11वां महीना शुरू हो जाएगा कल से। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इन पूरे 11 महीनों में प्रभु का दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। उसकी उपस्थिति को हमने देखा, एक एक दिन उसने हमारी रक्षा की और उसके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रही। इसलिए परमेश्वर कहता है, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 3 पद में कहता है, परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, इस वचन के अनुसार चलना। जब ये वचन प्रभु ने मुझे और आपको दिया है तो इस वचन को लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ें।
और जितना अधिक आप इसको पढ़ेंगे उतना अधिक परमेश्वर आपके जीवन पर बहुत बड़ी आशीष देता चला जाएगा, ताकि आप जीवन में उन्नति करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और जो प्रभु की इच्छा है उसको अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। प्रिय इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसके 19, 20 और 21 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आज हम चाहेंगे कि ये अध्याय भी आज समाप्त हो जाएं। आज इस महीने का भी आखिरी दिन है, तो हम चाहते हैं कि 1 तारीख से हम फिर से नए अध्याय का आरंभ करें और इस वचन को जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है उसको लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं। लिखा है 19 पद में 3 अध्याय का इफिसियों का, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे। आमीन। परमेश्वर की महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपका हाथ हमारे साथ रहा। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रही, ताकि परमेश्वर हर कदम पर हम आपकी महिमा को देख पाएं और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। रात्रि के मीठे विश्राम के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। आपने हमारी सुरक्षा की, हमारी रक्षा की, हमारे थके हुए शरीर को प्रभु जी आपने विश्राम दिया और आज ये भोर का प्रकाश फिर से दिया है कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा करें और प्रार्थना करते अपनी महिमा को प्रकट होने दें। आज का वचन प्रभु हर एक भाई बहनों के लिए, हमारे सभी श्रोताओं के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनने दे, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे, आगे बढ़े। इस वचन के द्वारा आत्मा की मजबूती को अपने जीवन में देख पाए, आत्मा से भर जाए, सामर्थ से भर जाए, शक्ति से भर जाए। और यीशु के नाम से हम हर एक के लिए आशीष की घोषणा करते हैं और प्रार्थना करते हैं। आज का दिन प्रभु हर एक के लिए आशीष में बने। आज प्रभु जब इस महीने की आखिरी तारीख है, हम प्रार्थना करते हैं आप दया कर, ताकि प्रभु जी हम नए महीने में जब प्रवेश करते हैं तो नई सामर्थ को, नई शक्ति को लेकर आगे बढ़ें और जो आपकी इच्छा है उसको पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आपके चरणों में झुकते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर पिता के साथ हमें जीवन जीना है तो विश्वास में आगे बढ़ते चले जाना है। आज का ये विषय है कि जब आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जब आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो आपको भरपूरी के साथ वो आशीष देता है, ब्लेसिंग देता है। यीशु मसीह ने भी कहा, यदि तुम मेरे चेले हो और मेरा कहना नहीं मानते तो तुम मेरे चेले हो नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन आज भी इस बात को कहता है कि हम उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई को, उसकी ऊंचाई को पहचान पाएं, उसकी सामर्थ को पहचान पाएं, कि उसकी सच्चाई को लेकर हम आगे बढ़ सके, उसके उस प्यार को लेकर आगे बढ़ सके, उसकी उस बड़ी आशीष को लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हम जीवन में उन्नति 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 करें। एक एक दिन अपने जीवन में बढ़ते हैं। जब से हम इस पृथ्वी पर पैदा हुए, एक एक दिन हमारे जीवन में जुड़ता जाता है
और हम उम्र में बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन भी हर रोज़ बढ़ते रहना चाहिए, ताकि हम हर रोज़ उसके साथ साथ चलें, हर रोज़ उसकी उपस्थिति का एहसास करें और एक एक दिन आत्मिक जीवन में, जो आध्यात्मिक जीवन है, जो परमेश्वर को भाता है, उसमें आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीषमय बने। इसलिए कहता है 19 पद में, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। संसार का ज्ञान हमें मसीह का प्रेम नहीं बता सकता है। ये आत्मिक चीज़ें संसारिक ज्ञान से नहीं मिलती है। आत्मिक चीज़ें परमेश्वर की गहराई से मिलती है, इस वचन से मिलती है, जो आत्मा को शुद्ध करता है, आत्मा को पवित्र करता है। और कई लोग मुझसे पूछते क्या काम को, मैं आत्मा की शुद्धि करता हूँ। आत्मा की शुद्धि कैसे हो सकती है? आत्मा की शुद्धि को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? दुनिया के लोग बहुत सारा धन दौलत इसमें खर्च करते हैं, लेकिन प्रियो, यीशु मसीह ने बहुत साधारण तरीके से हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए तरीका बताया है, ताकि आपकी आत्मा शुद्ध हो जाए, आप पवित्रता का जीवन जिए और उस परमात्मा के साथ आपका रिश्ता हो जाए। यही है महत्वपूर्ण चीज़ कि उसके साथ हमारा रिश्ता क्यों। वो कहता है मसीह के उस प्रेम को जान सको। मसीह इस दुनिया में आया मुझे बचाने के लिए, उसने मुझे बचाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसने मुझे जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे जीवन को बदल दिया, इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और वो इसीलिए आया कि उसका प्रेम हमें मिलता जाए, उसके प्रेम को जान सकूँ जो ज्ञान से परे है, जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। ये परिपूर्णता है जो मेरे और आपके जीवन में है, ताकि हम उस भरपूरी को प्राप्त करें। आत्मिक ज्ञान को, संसारिक चीज़ नहीं। आत्मा मजबूत है तो आप संसार में ही मजबूत होते जाएंगे। आत्मा मजबूत है तो परमेश्वर आपको इस संसार में भी मजबूती के साथ आगे लेता जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया, इस सृष्टि का रचयिता, जिसको हम जान गए हैं, जिसको मैं जान गया हूँ, जिसको मैंने अपने जीवन में लिया है, वो कहता है ऐसा सामर्थ्य है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, पौलुस भी इसी बात को कहता है। पौलुस ने कहा कि अब मैं उसको जान गया हूँ। जब मैं उसको नहीं जानता था, जब मैं अपने यहूदी धर्म का प्रचार करता था, जब मैं यहूदियों के लिए काम करता था, लेकिन आज मैं मसीह के लिए काम करता हूँ और वही मसीह हमारे जीवन में कहता है अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य को के अनुसार जो हम में कार्य करता है, उसकी सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है, उसकी सामर्थ मेरा आपके जीवन में काम करती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ को लेकर आप आगे बढ़ते जाएं और उसकी महिमा करते जाएं। 21 पद, इस अध्याय का आखिरी पद क्या कहता है? कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रही। संसार में यीशु मसीह जब से आया, जब से ये कैलेंडर चला है, जिसको लोग इंग्लिश कैलेंडर कहते हैं, 2024 तक, आज 31 अक्टूबर 2024 तक, यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने के बाद ये इतिहास भी गवाह है कि 2024 साल पहले यीशु मसीह संसार में आया, इस संसार में आया। और वो क्या कहता है? कलीसिया के उस में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रही। जब से सृष्टि बनी है ये ईश्वर है, जब से सृष्टि बनी है उस ईश्वर की सामर्थ्य को हम देख रहे हैं, और आगे भी पीढ़ी से पीढ़ी तक ये सब कुछ जो ईश्वर ने बनाया है वो हमारे सामने रहेगा। प्रियो, कल फिर नए महीने में हम फिर से आगे बढ़ेंगे और नए अध्याय को लेकर, 4 अध्याय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मसीह की देह में एकता, यूनिटी कैसे आएगी? मसीह की देह में हम एक कैसे हो सकते हैं? उस परमात्मा के साथ हम एक कैसे होंगे? इस विषय को लेकर हम
कल आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे, आज का दिन आपके लिए आशीष में बने और आप आशीष के श्रोते बन जाए, दूसरों की भलाई करने वाले बन जाए। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष देता चला जाए।